हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव। आज का क्लास जो है आपका बीपीएससी एईडीओ का जीके जीएस का चौथा क्लास है। हम लोगों ने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को देखा, 1857 देखा, फिर 1885 से 1905 देखा, फिर 1905 से 1919 देखा, और आज हम लोग जो देखने वाले हैं वह है आपका 1919 से आपका 1947 और फिर 1947 के बाद का पूरा इतिहास देखने वाले हैं। मतलब कि आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा जो है आपका खत्म हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का यह आपका लास्ट जो है आज आपकी क्लासेस है, और इसके बाद जो हम लोग मिडाइवल देखने, और मिडाइवल हम लोग कल एक दिन में खत्म करने वाले हैं। यानी पहले हम लोगों ने हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि बीपीएससी जो है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, तो अब मैंने सोचा कि पहले इसी को कंप्लीट करा दिया जाए। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा, और आज जब हम लोग ये पूरा हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे यानी आपका जो क्वेश्चंस होगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो जो सारे बच्चे जो है आपके वीडियो को एंड तक देखिएगा, मतलब 1 सेकंड के लिए भी अगर आप स्किप करते हैं, या फिर जिन लोगों ने अभी मतलब सेशन क्लासेस 1 को देखा है जीके जीएस को, फिर 2 नहीं देखा, 3 नहीं देखा, 4 देख रहे हैं, तो वो जाके सारे वीडियो को देखें। सारे वीडियो को देखने से एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लासेस के बाद रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा, और अगर सेशन अच्छी लगे आप लोगों को तो शेयर एक बार जरूर कीजिए, और क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्या कि भारतीय इतिहास का अगर हम देखें ना, तो 1919 से 1947 का जो हिस्ट्री है ना बहुत ही रोमांचक है। यानी कि आपको इसको पढ़ने में भी मजा आएगा, और मजेदार क्लासेस ये इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं आपको एक ऐसे ट्रिक से बताती हूँ इसका थ्योरी, जो कि आपको अगर आप देखें ध्यान से तो वो आपको याद ही हो जाएगी। और करंट अफेयर की क्लासेस भी कल आपकी आई थी, और आपकी आज भी आएगी। तो आज का जो करंट अफेयर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, तो करंट अफेयर का वीडियो भी देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे आज। तो यह है आपका गांधी युग, और यह क्या अगर हम कहें तो गांधी युग जो था ना आपका, मतलब 1919 से 1947 का ये फाइनल वार था अंग्रेज के खिलाफ। इस बीच जो भी हुआ ना वो इस चीज के लिए हो रहा था कि हमारा भारत जो है वो आपका आजाद हो जाए। तो हम चले आते हैं, अगर हम आते हैं फिल्म का नाम देखते हैं तो क्या हो जाता है, आजादी की जंग का ये कौन सा था, मतलब कि आपका ये क्लाइमेक्स था। ठीक, तो असहयोग का जादू सबसे पहले 1919 में जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी अमृतसर में गोली चलवा दी गई थी। मतलब आपके जो डायर थे, जनरल डायर थे, उन्होंने गोली चलवा दी, उसमें हजारों की संख्या में जो लोग मरे थे। ठीक, तो 1920 से 1922 जो आपका आता है असहयोग आंदोलन, जिसमें जलियांवाला बाग के जख्म जो है अभी हरे हरे थे। अब 1919 में हुआ और 1920 में अगर असहयोग आंदोलन आता है तो एक साल में कोई चीज हम लोग थोड़ी भूल जाते हैं, हम लोगों को तो याद रहता है। यहाँ तक कि हम लोगों को तो लगभग पीछे 10 साल 12 साल अगर देखें, हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है ना, तो वो हम लोगों को याद रहती है, भूलते तो हम लोग हैं नहीं। तो ये तो एक साल की बात थी। ठीक है, गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा क्या निकाला, हथियार निकाला, क्या, तो असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, अगर हम अगर हम अंग्रेज का साथ ना दें, क्या करें, अगर हम अंग्रेज का साथ ना दें, ठीक है, तो अंग्रेज का क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है पूरा का पूरा गिर जाएगा। और जब सिस्टम गिर जाएगा तो कैसे गिरेगा, तो लोगों ने स्कूल कॉलेज सरकारी दफ्तर जाना क्या कर दिया, छोड़ दिया। ट्विस्ट आपका तब आता है जब 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। क्या होता है, चौरी चौरा कांड होता है, और इसमें क्या होता है, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और बहुत सारे जो पुलिस सिपाही होते हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंसा देखते ही आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी चाहते नहीं थे कि हिंसा हो, वो हिंसा के खिलाफ थे। मैं इसे आगे और भी बेहतर तरीके से समझाऊंगी जब हम लोग गांधी जी का जीवनी देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या थे, हिंसा के खिलाफ थे, और उन्होंने क्या किया, अपना आंदोलन जो है वापस ले लिया। तो अब वापस ले लिया जैसे ही, तो पूरा सन्नाटा छा गया, पूरा क्या हो गया कि गांधी जी ने ले लिया, क्योंकि उनका ये क्या था, सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन इसी बीच चौरी चौरा कांड हो गया 1922 में। तो जैसे ही हुआ तो गांधी जी ने अपना क्या किया, वापस ले लिया आंदोलन। आगे क्या होता है आपका,
कि गर्म खून में जो है आपकी क्या हो गई, एक नई लहर, ठीक है, 1923 से 1929। थोड़े समय के लिए शांत हुआ तो नए क्रांतिकारी आए। कौन भाई? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कल का एक क्वेश्चन देखोगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 25 था, जिसमें भगत सिंह के साथ जो है असेंबली में जो बम फेंके थे ना, वो बटुकेश्वर दत्त थे, ना कि आपके राजगुरु थे। बाय मिस्टेक हो गया था, तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी। तो कौन थे आपके? राजगुरु की एंट्री हुई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन गो बैक का नारा लगा। ठीक है, क्या हुआ? साइमन गो बैक का नारा लगने लगा। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो गई थी। क्या हो गई थी? लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मौत हो गई थी। 1929 में जब हम आते हैं तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर क्या किया था? झंडा फहराया था और कहा हमें अब पूरी आजादी चाहिए। आपने 1929 का अगर कांग्रेस अधिवेशन देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें यह चीज बोला गया है कि 1929 में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो मतलब आपका कि 1929 जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे क्या किया? सबसे पहले हमारे देश की जो झंडा है उसे फहराया और क्या कहा कि अब जो है हमें ना पूरी आजादी चाहिए। भाई आधी अधूरी तो नहीं चाहिए, वैसे भी कोई भी चीज हमें पूरी चाहिए ना भाई। आधी अधूरी लेके हम क्या करेंगे, चाहे तब की बात हो या अब की बात हो। ठीक है, फिर आपका आता है नमक सत्याग्रह। क्या आता है? नमक सत्याग्रह 1930 से 1934। ठीक, विलेन जो थे आपके कि नमक जैसी आम चीज पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था? आपका टैक्स लगा दिया था। क्या किया था? टैक्स लगा दिया था। और गांधी जी ने क्या किया था? तो साबरमती से डांडी तक, कहां तक? साबरमती से डांडी तक पैदल चलकर, ठीक है, पैदल चलकर गए थे। इसे कहते हैं हम डांडी मार्च। नतीजा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। हर कोई कानून क्या कर रहा था? उसके बाद तोड़ रहा था। करो या मरो का नारा 1942 में क्या हुआ? सबसे बड़ा एक्शन, सबसे बड़ा ये हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या दिया? कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और नारा क्या था आपका? डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई। क्या बनाई? आजाद हिंद फौज बनाई और कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या बनाई और क्या कहा? आजाद हिंद फौज को बनाया और कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एंड में आपका आता है कि आजादी और बंटवारा, यानी कि विलेन जो अंग्रेज थे वो क्या थे? अब थक चुके थे। उसे समझ आ गया कि अब भारत पर राज करना क्या है? मुमकिन नहीं है। अब भारत पर राज वो नहीं कर सकते हैं। तो 1946 में आपका क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आया। कौन आया? कैबिनेट मिशन आया, जिससे, ठीक ना, क्या हुआ? जिसने संविधान बनाने का रास्ता साफ किया। क्या किया? संविधान बनाने का रास्ता साफ किया। और 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश जो है वो क्या हो गया? आपका आजाद हो गया। और लाल किले पर तिरंगा फहराने के साथ, ठीक है, लाल किले पे अगर हम देखें तो क्या हुआ? तिरंगा फहराया, लेकिन एक इमोशनल ट्विस्ट के साथ भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। क्या हो गया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो है बंटवारा हो गया। जो कभी भाई भाई हुआ करते थे, लेकिन आजादी के टाइम जो है आपका क्या हो गया? बंटवारा हो गया। भारत और पाकिस्तान जो है ये बन गया। तो क्लियर है यहां तक? क्लासेस अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो क्लासेस को शेयर कर दिया करो। थोड़ा सा बच्चे देखेंगे, मुझे भी लगेगा व्यूज आ रहे हैं। व्यूज थोड़ा बहुत भी आए तो ठीक है, लाइक्स आ रहे, कमेंट्स आ रहे, तो लगता है कि चलो बच्चे देख रहे हैं, क्लासेस उन्हें अच्छी लग रही है, तो एक बार लाइक भी कर दिया करो। चलो आगे चले। आगे जब हम आते हैं तो साल 1920 असहयोग आंदोलन, गांधी जी का ये पहला क्या था? बड़ा मास मूवमेंट था। 1922 चौरी चौरा आंदोलन वापस लेने के लिए, 1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो। तो दांडी मार्च में क्या था आपका? नमक कानून तोड़ा, भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया, माउंटबेटन प्लान, भारत की आजादी और बंटवारा। क्या हुआ? भारत की आजादी और बंटवारा। अब आते हैं 1947 पर। ठीक है, यहां से शुरू होता है क्या?
कि आपकी जो हमारी देश जो गुलाम थी अंग्रेजों के हाथों, तो वो तो खत्म हो जाता है, ठीक। तो मैं जिस तरीके से समझाती हूँ, क्या हो गया, फिल्म तो आपकी वहां पे खत्म हो गई, लेकिन लोग यही मानते हैं कि खत्म हो गई, लेकिन वहां से जो है क्या हुआ, आपका शुरू हुआ, ठीक है। यहां से क्या हो गया आपका कि शुरू हुआ, जिसका नाम है नए भारत का निर्माण, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या हो गया, मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यह एक ऐसा चीज था जिसमें एक्शन कम लेकिन सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन बहुत ज्यादा। क्या था, देखो भाई क्या था, एक्शन जो वो कम था, इससे पहले जो था ना आपका, उसमें एक्शंस बहुत थे, इमोशंस कम थे, ड्रामा कम थे, लेकिन सस्पेंस भी कम था। लेकिन यहाँ जब आते हैं मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया में, यानी नए भारत के निर्माण में जब हम आते हैं, यहाँ पे आपको एक्शन कम हो गया, लेकिन सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इस चीज को लेके हम 4 बड़े सीन को देखेंगे। तो भारत, शून्य से शिखर तक। भारत क्या था उस टाइम, एकदम जीरो पे था, वहां तक कि उन्हें एक ये भारत जो हमारा था आजादी के बाद एक सुई तक नहीं बना सकती थी, लेकिन अगर अभी हम देखें तो हमारा भारत तो भाई चांद पे जाता है ना। तो ये हो गई, क्या हो गया, शून्य से शिखर तक, यानी जो भारत आजादी के बाद जीरो पे था वो अभी कहाँ हो गया, हीरो बन गया है ना। कहते हैं ना जीरो से हीरो तक, यानी जो बच्चे पढ़ते मन नहीं लगता, इधर उधर करते हैं, लेकिन जब वही पढ़ने बैठते हैं ना, स्टार्टिंग से कोई बात ऐसी उन्हें चोट लग जाती है, चोट कर जाती है, हर्ट हो जाती है, तब जो वो पढ़ते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं और पढ़ते पढ़ते हीरो बन जाते हैं। ठीक उसी तरीके से, ठीक है। तो बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना, 1947 से 1950, लोकेशन क्या था आपका, तो दिल्ली का गृह मंत्रालय, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एंट्री होती है। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन वह 562 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज ने इन्हें छूट दी थी कि चाहो तो अलग देश बना लो। तो जब भारत आजाद हुआ ना हमारा, तो कितने भागों में ये बटा हुआ था, कितने रियासतों में ये बटा हुआ था, 562, 562। और अंग्रेज जो थे, यानी इस पूरे स्टोरी का देखें तो जो विलन था वो क्या किया, वो बोला चाहो तो अलग अलग देश बना लो और चाहो तो साथ रहो। तो सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल से साम दाम दंड भेद जो कहते हैं ना, सबको अपनाया। क्या किया, साम दाम दंड भेद सबको अपनाया, और इस सबको अपना के भारत में क्या किया, मिलाया। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर में थोड़ा सस्पेंस हुआ, लेकिन आखिर में भारत एक हो गया। भारत क्या हो गया, लास्टली भारत जो था वो आपका एक हो गया। क्लियर है, आगे देखो। 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ और हम एक गणतंत्र बन गए। क्या बन गए, रिपब्लिक जो है वो बन गए। लोकतंत्र की पहली परीक्षा 1951 से 1964, मुख्य भूमिका इसमें किनकी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। दुनिया कह रही थी कि अनपढ़ और गरीब भारतीयों का लोकतंत्र फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन 1951 से 52 में भारत ने अपना पहला आम चुनाव सफलतापूर्वक करवाया। अगर आपसे संविधान के बारे में पूछे तो क्या कहोगे, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हैं। हमारा जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है ना। तो ये आपके ये पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपके बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेहरू ने IITS, MIIMS और भाखड़ा नागल जैसे बांध बनवाए, जिन्हें उन्होंने आधुनिक भारत के क्या कहा, मंदिर कहा। क्या कहा, मंदिर कहा। जंग और जय जवान जय किसान 1960, अचानक क्या होता है आपका, संकट आता है। भारत को 2 युद्ध लड़ने पड़ते हैं, किससे, 1962 में चीन से और 1965 में पाकिस्तान से। नया लीडर यहाँ पे कौन आता है, तो लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने नारा दिया जय जवान
जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया। इसी दौरान हरित क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, ताकि देश भूखा ना रहे। क्या हुआ? हरित क्रांति की शुरुआत हुई ताकि देश जो है हमारा वो भूखा ना रहे। आयरन लेडी और बांग्लादेश 1970, मुख्य भूमिका कौन थी? तो आयरन लेडी हम किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी को कहते हैं। जब वो आपके सत्ता में आई थी ना, तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था क्योंकि वो कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट की ना, तो उन्हें अब उनके काम से ही तो उनका नाम क्या पड़ा? आयरन लेडी। ठीक है, 1971 की जंग, जब भारत ने पाकिस्तान को क्या किया? हरा कर दुनिया का नक्शा बदल दिया और बांग्लादेश को आजाद करा दिया। क्या किया? बांग्लादेश को आजाद करा दिया, दुनिया का नक्शा बदल दिया। भारत ने क्या किया? पाकिस्तान को 1971 की जंग में हरा दिया। क्लियर है? 1975 में आपका इमरजेंसी लगा, ठीक है, आपातकाल लगी, जिसने लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। लेकिन 1977 में जनता ने फिर से अपनी ताकत दिखाई और कंप्यूटर क्रांति और नया भारत 1980 से 1990 का हो गया। यानी 1975 में जो इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी किसने लगवाई थी? इंदिरा गांधी ने लगवाई थी। ठीक है, तो ये क्या किया? लोकतंत्र को एकदम से हिलाकर रख दिया। लेकिन 1977 में फिर जनता ने अपनी क्या की? ताकत दिखाई। क्लियर है? आगे चलो। राजीव गांधी, भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम की शुरुआत की। किसने? राजीव गांधी जो है, राजीव गांधी जो थे, आपके हैं नहीं, ठीक है, उन्होंने भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम की शुरुआत की। ठीक, 1991 का क्या हुआ? आपका महाबदलाव। भारत की तिजोरी क्या हो गई थी? खाली हो गई थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोला। क्या किया? अर्थव्यवस्था को खोला। भारत का ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन गया। भारत अब क्या है? आपका ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बन चुका है। ठीक ना? अब देखो, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग, 1953 भाषा के आधार पर राज्य, 1969 इसरो की स्थापना, 1974 पोखरण स्माइलिंग बुद्धा और 1998 पोखरण 2। क्लियर है? आगे देखें, बिहार का स्पेशल एंगल, ठीक है, 1947 जेपी आंदोलन, 1974 बिहार के छात्र नेता जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसने दिल्ली की सत्ता हिला दी थी। श्री बाबू, यानी श्री कृष्ण सिंह को हम श्री बाबू भी कहते हैं, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार के विकास की नींव रखी थी। पहले राष्ट्रपति आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू, जो अभी अभी करंट में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो 1947 में जिस देश के पास एक सुई बनाने की औकात नहीं थी, मतलब एक सुई तक नहीं बना सकता था, आज वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा रहा है। तो है ना भाई, जीरो से हीरो बनने तक का सफर हम लोगों ने देखा भारत का। क्योंकि भारत को एक टाइम में क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस चीज को हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और ये मेडाइवल हिस्ट्री जो है कल पूरे एक दिन में जो है, यानी कल का दिन जो होगा उसमें जो है हम लोग पूरे मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से कि मैं पूरे 10 दिन में जो है आप लोगों का पूरे हिस्ट्री जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो हिस्ट्री का सिलेबस खत्म कर दूंगी। तो ये तो हम लोग 5 से 6 दिन में कर लेंगे। फिर जो बचेगा ना टाइम, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आपका इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं, बजट देखने वाले हैं, करंट से कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मतलब क्वेश्चंस ऐसा होगा जो एक भी आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तब। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर किया करो, और भी बच्चों तक पहुंचना चाहिए वीडियो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आते हैं महात्मा गांधी की जीवनी। भैया इससे भी क्वेश्चंस रहता है, इससे भी क्वेश्चंस रहता है महात्मा गांधी की जीवनी। तो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? उनका नाम क्या था? मोहनदास उनका नाम था। अब करमचंद्र तो उनके पिताजी का नाम था, उन्होंने सरनेम लिया था अपने पिताजी का। ठीक है, तो ये मोहन जो थे ना, वो बहुत ही शर्मीले लड़के थे।
तो इसमें हम देखेंगे एक शर्मीले लड़के से शुरू होता है। मोहन नाम की एक मतलब मोहन नाम का एक बच्चा है जो कि बहुत ही शर्मिला है, और इसके इस शर्मीले लड़के से शुरू होकर महात्मा बनने तक के सफर की कहानी को हम एक छोटे से टाइम में देखेंगे। मतलब कि आपको यहाँ पे 3 घंटे का मूवी नहीं दिखाने वाली हूं मैं, मतलब 10 से 15 मिनट में आप देखोगे कि पूरे महात्मा गांधी की हिस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, चलो। तो फिल्म का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? महात्मा, यानी कि सत्य और अहिंसा का सफर। बचपन की पढ़ाई जो है गुजरात से लंदन, बचपन और पढ़ाई यानी गुजरात में किया और फिर लंदन, यानी 1869 से 1891 तक। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। बहुत ही शर्मीले थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक बार चोरी की। क्या की? बचपन में जब ये छोटे थे तो इन्होंने एक चोरी की, लेकिन अपने पिता के सामने चिट्ठी लिखकर इन्होंने क्या किया? सच स्वीकार लिया। क्योंकि सच जो है ना, मतलब बहुत कम ही लोग जो होते हैं वो स्वीकारते हैं सच। आजकल तो झूठ की दुनिया है भाई। तो यहीं से सत्य की नींव पड़ी। आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब घर में आप जाके सच बताते हो ना तो बात ही कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ? सत्य का नींव पड़ा। लंदन गए ये वकालत पढ़ने के लिए। कहां गए? लंदन। लंदन गए ये वकालत पढ़ने के लिए, खुद को इंग्लिश में इंग्लिश जेंटलमैन बनाने के लिए कोशिश की, लेकिन अपनी संस्कृति और शाकाहार पर टिके रहे। अपनी संस्कृति नहीं भूले। जैसे अभी है ना, हम मतलब बिहारियों के नाम से लोग बहुत चिढ़ते हैं भाई, बहुत चिढ़ते हैं। अगर हम बिहारी दिल्ली जाते हैं ना तो हमारे लैंग्वेज से समझ में आ जाता है लोगों को कि हम बिहारी हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे बिहार में क्या सब हुआ, क्या सब है अभी भी, ये तो उन्हें पता ही नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जहां जाते हैं वहीं की संस्कृति में ढल जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो है लंदन गए वकालत पढ़ने, लेकिन इंग्लिश जेंटलमैन बनने की कोशिश की, लेकिन अपने संस्कृति और शाकाहार पर जो है एकदम टिके रहे, है ना, बिल्कुल टिके रहे। आगे आते हैं तो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से उन्हें धक्का देकर बाहर फेंक दिया जाता है। कहां पे? तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे। ठीक, वजह उनका रंग, काले गोरे का भेद। आपने पढ़ा होगा ना, काले गोरे के भेद। इसलिए क्या है कि हमारे बिहार में ऐसा है नहीं कि सारे लोग गोरे हैं या फिर सारे लोग काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, है ना। तो उनको उनके रंग की वजह से फर्स्ट क्लास कोच से उन्हें धक्का देकर क्या कर दिया जाता है? बाहर फेंक दिया जाता है। मोहन जो थे यानी कि महात्मा गांधी ने वहीं रुककर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह नाम का अपना हथियार खोजा। उन्होंने वहां के भारतीयों को एकजुट किया और रंग भेद के खिलाफ क्या किया? जीत हासिल किया। ये उनकी पहली जीत थी। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। भारत जब इनकी वापसी होती है कब? 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे, एकदम बैग एंड बैगेज। उनके राजनीतिक गुरु कौन थे भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा, पहले पूरे भारत को देखो और समझो। ठीक है, अपने कान खुले रखना और आंखें खुली रखना, लेकिन मुंह को बंद रखना। दैट मीन कि आप कान खुले इसलिए रखना कि सुनना, आंखें इसलिए खुले रखना कि देखना, बोलना बिल्कुल भी कुछ नहीं। क्लियर है? बिहार का कनेक्शन, चंपारण सत्याग्रह 1917, तिनकठिया प्रणाली, है ना। एक किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पे वे बिहार आए। कहां आए? बिहार आए। किसके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे। और नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज के जुल्म से बचाया। यह भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। क्या थी? पहली बड़ी जीत थी। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछता है, अगर महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह सिर्फ पूछे तो वो साउथ अफ्रीका का होगा, लेकिन महात्मा गांधी का हमारे भारत में पहला सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह 1917 होगा। क्लियर है? आगे देखो,
अहमदाबाद मील हड़ताल और खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। बड़े आंदोलनों का दौर 1920 से 1942। अब गांधी जी पूरे देश के क्या बन चुके थे? बापू बन चुके थे। उन्होंने 3 बड़े धमाके किए। अब कौन कौन सा? एक तो आपका हो गया असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो, अंग्रेजों की मदद करना बंद करो, चरखा और खादी फिल्म के प्रतीक बन गया, मतलब इस स्टोरी का जो है प्रतीक बन गया क्या? चरखा और खादी। नमक के लिए 241 मील पैदल यात्रा की, समंदर किनारे एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। किसने? तो हमारे महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो, भारत छोड़ो 1942, करो या मरो। और तभी तो जाके 1947 में क्या हुआ? हमारी देश जो है वो आजाद हो गई थी। 1947 से 1948 आजादी तो मिली, लेकिन गांधी जी दिल्ली में जश्न नहीं मना रहे थे। वे बंगाल के नोआखली में दंगों को शांत कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दंगों को शांत कर रहे थे। ठीक, आजादी तो हमें मिल गई, और ठीक उसके बाद, मतलब आजादी के 1 साल बाद 30 जनवरी 1948 को क्या होता है? महात्मा गांधी का अंत हो जाता है। और कैसे? तो नाथूराम गोडसे ने उन्हें क्या किया? गोली मारी। और गांधी जी कहां थे उस टाइम? बिरला भवन में थे। क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और उनके मुंह से जो आखिरी शब्द था क्या था? हे राम। क्या था? हे राम। तो हम लोगों ने पूरे गांधी जी का जीवनी भी देखा। जो बच्चे यहां तक टिके हुए, क्लासेस कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताओ। जो बच्चे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर एक बार जरूर से जरूर करो। आप लोगों के पास बहुत सारे ग्रुप है, किसी ना किसी ग्रुप में शेयर कर दो, है ना। उसके बाद क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अब देखते हैं उपाधि। महात्मा गांधी को उपाधि भी तो मिली थी। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रसिद्ध पुस्तकें देखें तो हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है, जरूर पढ़ना। अखबार यंग इंडिया, हरिजन इंडिया ओपिनियन, हरिजन और इंडिया ओपिनियन। बिहार का योगदान। गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण की सफलता के बाद ही मिली, है ना। क्लियर है यहां तक? आगे चले। गांधी जी ने सिखाया कि अहिंसा जो है कमजोरों का नहीं, बहादुरों का हथियार है। बिल्कुल। हिंसा में क्या होता है ना, अगर मुझे एक थप्पड़ कोई मारा ना तो मैं उसे अभी भी जाके 4 थप्पड़ दे दूं। अहिंसा में होता है आपका कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारा ना तो आप अपना दूसरा गाल भी बढ़ा दो। लो भाई मेरे दूसरे गाल पे भी मार लो। और इस चीज के लिए ना आपको बहादुर होना पड़ता है ना। अब खादी चरखा, तो ये क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है। पंचायती राज, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, गांव को मजबूत बनाना, साध्य और साधन। गांधी जी कहते थे कि अगर आपका रास्ता गलत है तो मंजिल कभी अच्छी नहीं हो सकती, है ना। अभी भी देखो आप, अगर आप शॉर्टकट तरीके से चलते हो ना कि चलो ये पढ़ लेते अरे हो जाएगा, नहीं होता है। वहीं पे अगर आप डिटेल्स में किसी भी चीज को पढ़ते हो तो आपकी नौकरी जो है, जॉब जो है, अगर आप चाहते हैं 1 साल में लेने का तो आप ले सकते हैं, बहुत इजीली ले सकते हैं। तो मतलब बताओ, महात्मा गांधी उस टाइम से समझा रहे हैं और हम लोग पढ़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। पल्ले तो किसी के नहीं पड़ना है, करना तो वही है जो आपके मन में आएगा। और गांधी जी की जो बातें थी ना वो किताबी बातें नहीं थी, वो जो था ना उनके जीने का तरीका था। एक होता है स्ववचन, एक होता है परवचन। जो आजकल हम लोग बोलते हैं परवचन होता है जो दूसरों को समझाया जाता है, और स्ववचन ये होता है जो हम खुद करते हैं और दूसरों को बोलते हैं वो करने के लिए। और बीपीएससी जो है आपका और अन्य सिविल सर्विस किसी भी एग्जाम में देख लो तो हम लोग एडीओ के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते ही हैं। तो गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, इसे एक मैनेजमेंट गुरु के हो गया आपका। और गांधी जी का महान सिद्धांत,
इस तरीके से याद करोगे ना तो याद होगा, ये मैं बोलती हूँ और गारंटी के साथ याद होगा। अहिंसा कायरों का काम नहीं है। क्या है ये? गांधी जी ने कहा था अहिंसा मतलब केवल मार पिटाई ना करना नहीं है। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत है तो वह भी एक तरह का क्या है? हिंसा है। जेलेसी देखते हो आजकल सारे के सारे लोगों के मन में होता है। अगर आप 2-3 दोस्त हो ना, उस बीच में भी जेलेसी होती है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो और कोई एक कमजोर है, उसमें भी जेलेसी होती है। आप किसी एग्जाम में बैठे, आपका निकल गया, उसका नहीं निकला, उसमें भी जेलेसी होती है। नफरत, और यही जेलेसी एक टाइम में नफरत बन जाता है और यह भी आपका क्या हो? एक तरह का हिंसा हो गया। आगे है कि अहिंसा बहादुरों का हथियार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनूंगा, क्योंकि कायर होना सबसे बुरा है। कायर होना क्या है आपका? सबसे बुरा है। सत्याग्रह सत्य की शक्ति, सत्याग्रह सत्य की शक्ति। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए अडिग रहना। क्या है? सत्य के लिए अडिग रहना। इसमें दुश्मन को हराना नहीं, बल्कि उसका क्या है? दिल जीतना और उसकी गलती का क्या है? उसको एहसास कराना। ठीक। भूख हड़ताल मेथड क्या था इनका? भूख हड़ताल, धरना और असहयोग इसके तरीके थे। ठीक है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, अमीरों के लिए सबक। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अमीरों के लिए सबक। तो गांधी जी का मानना था कि अमीरों के पास जो संपत्ति है वे उसके मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी यानी रक्षक हैं। उन्हें अपनी जो है जरूरत, ठीक है, पर पैसा रखना चाहिए और बाकी समाज की भलाई के लिए जो है खर्च करना चाहिए। पूंजीवाद के खिलाफ नहीं थे वे, बल्कि लालच के खिलाफ थे। ठीक है। अब जिसके पास बहुत पैसा है अगर वो गरीबों को देने लगे तो क्या हमारा भारत का भी जो गरीब है अभी, क्या वो गरीब होगा? ऐसा नहीं, हमारे भारत में अभी भी बहुत गरीबी है। तो ये उनका कहना था। सर्वोदय, सबका उदय, इसका अर्थ है समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति का भला करना। ये जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से प्रेरित। हाथों का हुनर, गांधी जी चाहते थे कि बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ना मिले बल्कि उन्हें कोई ना कोई काम जैसे कटाई बुनाई सिखाया जाए ताकि वे क्या बने? आत्मनिर्भर बन सकें। अब आते हैं पंचायती राज पे। ये जो हमारा पंचायती राज है ना, ये गांव की अपनी सरकार। क्या हो गई? गांव की अपनी सरकार। गांधी जी का सपना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। सही बात है, भारत की जो आत्मा है ना वो गांव में ही बसती है। इसलिए जब तक गांव के पास पावर नहीं होगी देश आजाद नहीं होगा। तो आप देखो, पावर टू द पीपल, क्या हो जाएगा? पावर टू द पीपल। गांधी जी का सपना और शुरुआती दौर जो था आपका आजादी के समय, संविधान के अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40, क्या था? आर्टिकल 40 में पंचायतों की बात की गई, लेकिन यह सिर्फ एक सलाह थी, राज्यों की मर्जी थी कि वह पंचायत बनाए या ना बनाए। यह क्या था? एक बस सलाह था। बलवंत राय मेहता समिति, मेहता की क्या होती है? एंट्री होती है 1957 में। उसके बाद द ब्लूप्रिंट सरकार ने एक टीम भेजी जिसके लीडर थे बलवंत राय मेहता। उन्होंने कहा सिस्टम को 3 मंजिला बनाओ, 3 टायर सिस्टम, ग्राम पंचायत गांव के लेवल पर। ये हमारा है ग्राम पंचायत। पंचायती राज हुआ। पंचायत समिति ब्लॉक के लेवल पर, जिला परिषद जिला के लेवल पर। ऐतिहासिक पल 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई। तो हमारे भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत कहां हुई? राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पे? राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत होती है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992। असली पावर अभी तक पंचायतें कमजोर थी, फिर आया 73वां संविधान संशोधन जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया? संवैधानिक दर्जा दिया। अब पंचायत चुनाव कराना मजबूरी बन गया था। क्या बन गया था? मजबूरी बन गया था। संविधान से जुड़ा आपका क्या है? भाग 9 और 11वीं अनुसूची। ठीक है। अब देखो, कार्यकाल क्या होता है? 5 साल। अगर पहले भंग हुई ना
तो 6 महीने में चुनाव जरूरी हो जाएगा। उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष। आरक्षण एसटी एसटी को आबादी के हिसाब से महिलाओं को कम से कम 1/3, बिहार में जो है आपका 50%। ग्राम सभा गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स इसके सदस्य होते हैं। यह सबसे निचला लेकिन सबसे पावरफुल सदन है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव यही करवाता है, भारत का चुनाव आयोग नहीं। तीन स्तरीय व्यवस्था, 3 टायर सिस्टम, ग्राम स्तर ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच, प्रखंड पंचायत समिति प्रमुख, जिला स्तर जिला परिषद अध्यक्ष। अब देखो महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जब आते हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 243 का एक ग्राम सभा यह पंचायत की सबसे बुनियादी इकाई है, इसमें गांव के सभी मतदाता शामिल होते हैं। आर्टिकल 243 का डी आरक्षण एससी एसटी को जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं को 1/3, बिहार में 50% का आरक्षण है आपका। आर्टिकल 243 राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल हर 5 साल में एक आयोग बनाएगा जो पंचायतों के पैसों का होगा। ठीक है, पंचायती राज को अब पूरी गहराई से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बीपीएससी एडीओ के लिए जो है ये तकनीक जो पहलू है को जानना बहुत जरूरी है। पहला कि आपका संवैधानिक ढांचा, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 ने पंचायतों को एक कानूनी पहचान दी। आर्टिकल 243 से 243O इसमें पंचायतों की पूरी कार्य प्रणाली दी गई है। 11वीं अनुसूची जिसमें जो है आपका 29 कार्य शामिल है, जैसे भूमि सुधार, लघु सिंचाई, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़कें और पुल। क्लियर है। महत्वपूर्ण आर्टिकल में आते हैं तो इस आर्टिकल को हम लोगों ने देख लिया। बिहार पंचायती राज का अधिनियम 2006, ये बिहार स्पेशल है और इसके 3 पॉइंट सबसे अलग और जरूरी हैं। 50% महिला आरक्षण 2006 में जो है महिलाओं को आधा कोटा दिया गया, पहला राज्य था बिहार। आपका ये करंट का क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो महिला को 50% आरक्षण दिया है, तो बिहार हो जाएगा भारत का पहला राज्य। ग्राम कचहरी, बिहार में जो है आपका न्यायिक काम के लिए ग्राम कचहरी होती है, जिसका मुखिया कौन होता है आपका सरपंच होता है। विकास कार्यों का मुखिया होता है और न्याय का क्या होता है आपका सरपंच होता है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण, तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि बिहार ने पिछड़े वर्गों ईबीसी बीसी के लिए भी 20% आरक्षण का क्या किया आपका प्रावधान किया है। कितने प्रतिशत? 20%। समितियों का इतिहास, इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि बलवंत ने अशोक को राव और सिंघवी से मिलाया। बलवंत राय मेहता 3 स्तर 3 टायर की सिफारिश की। अशोक मेहता 1977, इन्होंने कहा सिर्फ 2 स्तर होने चाहिए, मंडल और जिला। जीवी के राव ने 1985 में कहा, इन्होंने कहा पंचायतों को बिना जड़ की घास कहा और नियमित चुनाव की बात की। एलएम सिंधवी इन्होंने 1986 इन्होंने पहली बार कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो। क्या कहा? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो। ठीक है। फंड्स आते हैं कहां से? तो पंचायतों के पास पैसे के 3 मुख्य स्रोत हैं, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदान। ठीक है। स्थानीय कर आपका लोकल टैक्स हो जाता है, जैसे कि हाट बाजार और मेला पर टैक्स। फिल्म उसके बाद हम आते हैं कि ग्राम सभा की जो ताकत है, ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ जनता सीधे बैठकर मुखिया से सवाल पूछ सकती है और क्या कर सकती है, तो बजट पास कर सकती है। अगला स्टेप आता है आपका कि पंचायती राज के बाद क्या आप बिहार की मिट्टियों की यह है आपका बीपीएससी एईडीओ। ठीक है। जीके जीएस नोट्स है आपका सिर्फ 99 में। ठीक है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिलेगा। तो क्लासेस आप लोगों को यहाँ तक कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ में वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। और जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अरे रुको रुको, क्लास यहाँ खत्म नहीं होती है, अभी हम लोग अब एमसीक्यू को भी देखने वाले हैं। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, वांकानेर के, उपयुक्त सभी राज्यों के।
तो करमचंद गांधी जो दीवान थे ना, वो आपके मतलब चार तीनों के थे, पोरबंदर के भी थे, राजकोट के भी थे और वांकानेर के भी थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑल ऑफ द एबव जो है आपका इसका राइट आंसर। करमचंद गांधी थे कौन? तो ये महात्मा गांधी के पिता थे, और महात्मा गांधी का नाम क्या था? तो मोहन। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? करमचंद गांधी जो है लिया नाम अपने पापा से। अब तो सरनेम वाला सिस्टम हट गया है ना। लिया, माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे थे इनके, कौन कौन से थे कमेंट करके बताना, सारा कुछ मैं ही बता दूं। आगे देखो, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? सामल दास कॉलेज, धर्मेंद्र सिंहजी कॉलेज, गुजरात कॉलेज, बहाउद्दीन कॉलेज। तो श्यामल दास कॉलेज कहां है? ये भावनगर में। कहां है? भावनगर में। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नवजीवन था, इंडिया गजट था, अफ्रीकन नर था, या फिर इंडियन ओपिनियन था? तो इंडियन ओपिनियन था। क्या था? इंडियन ओपिनियन था। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन। क्या था? द इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म जो है आपका यह कहां है? सूरतगढ़ में है, एसेक्स में है इंग्लैंड, डरबन दक्षिण अफ्रीका, या फिर कंपाला में है? क्या होगा इसका राइट आंसर? डरबन दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? डरबन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, एमके गांधी समर्थक थे किसके? महात्मा गांधी जो थे आपके समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के। किसके? ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? युगल सिद्धांत जो था आपका वह कौन था? सत्य तथा अहिंसा। क्या हो जाएगा? सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा का अर्थ क्या है गांधी जी की दृष्टि में? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता जो है इनके अहिंसा का अर्थ है। अगला सवाल, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो ये क्या थे आपके? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। यही होगा, देखो यही होगा ना, ऑप्शन डी। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। किसे? हड़ताल को जो है सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। अगला सवाल, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? क्या सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है? सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है? सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए? सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो जाएगा? कथन सही नहीं है। अगला सवाल, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गरीबी का अस्थायित्व। क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। अगला सवाल, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। क्या बताया? आत्मनियंत्रण। ठीक है, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी जो थे आपके दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। कितने वर्ष? 21 ईयर। ऑप्शन बी 21 ईयर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 में। कब? 1915 में जो है ये भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? क्या हो जाएगा? पीटर मारिट्सबर्ग।
ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, एमके गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस एक में जो है सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901, क्या हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1901। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है, क्या स्थित है? क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन बी। आगे चले, गला दुख गया ना, लेकिन फिर भी तुम लोग ना तो लाइक करोगे ना ही शेयर करोगे, है ना। चलो, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता है? इसे डैश कहा जाता है, तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना तो फिनिक्स आश्रम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? फिनिक्स आश्रम हो जाएगा। अगला सवाल, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया? गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार रणनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य था, क्या था राजनीति का तात्पर्य? जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। ऑप्शन बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? सत्ता, पावर। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी ने गढ़ा था। रामदास, हरिलाल, मनीलाल कौन थे? महात्मा गांधी के बेटे थे। और देवदास भी, याद रखना, रामदास, हरिलाल, मनीलाल और देवदास भी जो थे आपके, वो महात्मा गांधी के पुत्र थे। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहला सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहला सत्याग्रह कौन करेगा भाई? महात्मा गांधी ही करेंगे ना, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? सविनय अवज्ञा का क्या किया? प्रयोग किया था। चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने के, हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? सर्वोत्तम क्या है? व्यवहार है। महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या लगा था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? क्या हो जाएगा? तो पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल,
फिर खेरा और फिर असहयोग आंदोलन। तो 1 2 3 4 ना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। तो 2 पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, तो पहले 2 हो जाएगा, फिर अहमदाबाद मिल हो जाएगा, फिर खेरा हो जाएगा, और फिर आपका क्या होगा, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। तो 2 4 3 1, तो क्या होगा, ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह था। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन से किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनूट द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? चारों के चारों जो है बिल्कुल इनके लिए सही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? क्या था वह संदेश? तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण से निहित है। क्या है? संदेश था कि व्यक्ति का जो कल्याण है वो सबके कल्याण से क्या है आपका? निहित है। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? गांधीवादी विचारधारा रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? देखो इतना तो समझ में आना चाहिए ना, स्वदेशी आंदोलन 1907 में हुआ था, कल ही तो बताई थी। तो क्या हो जाएगा आपके? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। बारदोली ना, है ना, तब ना वल्लभ भाई पटेल को वहां पे क्या मिला था? सरदार की उपाधि मिली थी, याद है? चलो अगला सवाल। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? कौन सा सही है ये पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। सारे के सारे सही है। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया और सहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द एबव आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया किस सत्याग्रह के बाद? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी से पहले क्या जोड़ा गया आपका? महात्मा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली जो काल है उसमें महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल। कौन थे? प्यारे लाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। वाइकोम सत्याग्रह। कौन सा हो जाएगा? वाइकोम सत्याग्रह। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? एक और दो। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था? दिसंबर 20, 1920। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? कौन था? कौन पेशे से एक शिक्षक था आपसे पूछ रहा है।
क्या होगा इसका राइट आंसर? जेवी कृपलानी। जेवी कृपलानी। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है। क्या है इसका विवरण? तो जमनालाल बजाज का। किसका? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की करीबी अंग्रेज मित्र थे। करीबी अंग्रेज मित्र थे। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंडर्स। याद रखना इस नाम को। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था मौलाना शौकत अली का। किसका? मौलाना शौकत अली का। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किसे दिया था? यरवदा को। किसे दिया था? यरवदा को। क्या कहा था? मंदिर का नाम दिया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे, या फिर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन बी। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? क्या कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? माउंट बेटन ने। किसने किया था? माउंट बेटन ने किया था। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो महात्मा गांधी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। क्या होगा पहला सत्याग्रह जो आरंभ किया था? मजदूरों को कम वेतन के लिए जाने के विरुद्ध में। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद की हड़ताल। अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? बंबई में तो दिया नहीं था, लखनऊ में तो दिया नहीं था, चंपारण में दिया नहीं था, वाराणसी में दिया था। कहां पे? वाराणसी, बनारस। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो कौन हो जाएगा? जब अहमदाबाद की बात आ रही है, अहमदाबाद, तो मजदूर हो जाएंगे ना। कौन हो जाएगा? मजदूर, वर्कर्स हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष जो है औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। अहमदाबाद संघर्ष। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। किसके लिए? सूती मिल कामगारों के लिए। फॉर कॉटन मिल वर्कर्स। गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के
प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? देखो आ गया ना ट्रस्टीशिप के सिद्धांत। अब क्या था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत? मैंने बताया था ना आप लोगों को, दक्षिण अफ्रीका 1903 हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधार नहीं थे। ऑप्शन डी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एमके गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधीयन इनोवेशन, ठीक है, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन। क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? चंपारण सत्याग्रह हुई ना, चंपारण सत्याग्रह। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है 3/20। क्या है? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर हो गया। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? चंपारण में। कहां किया? चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, किसके खिलाफ था? नील कर्मियों के समस्याओं के समाधान हेतु। ऑप्शन डी आपका इसका राइट आंसर हो गया, है ना। आगे चलो। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया से। किससे जुड़ा था? 3 कठिया से जुड़ा था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। क्या था? किसानों द्वारा 3/20 मतलब 3/20 भाग पर क्या करना? नील की खेती करना। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? चंपारण नील से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राजेंद्र प्रसाद ने तो बताया नहीं था, राजकुमार शुक्ल ने बताया था ना। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ऑप्शन बी होगा, मतलब केवल 2 जो है आपका इसमें वो हो जाएगा। ठीक है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? साथ दिया था तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं? संबंध है। क्या हो जाएगा आपका? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? नकदी फसल के विरोध में। किसके विरोध में? नकदी फसल के विरोध में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी ने। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं था ना पूछ रहा है आपसे, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। राम मनोहर लोहिया। कौन हो जाएंगे? राम मनोहर लोहिया।
निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? अति महत्वपूर्ण पहलू है तो रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट, ऑप्शन डी। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था ना आपसे पूछ रहा है। क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर? अनुग्रह नारायण। क्या होगा? अनुग्रह नारायण। अगला सवाल, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन में। किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित स्थानों में से कहां महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ की? भारत में चंपारण में की थी। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण सत्याग्रह। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल हो जाएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? संबंध में सही नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो यह प्रथम आंदोलन था जिसे एम के गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था? बिल्कुल भी नहीं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। विरोध किसने विरोध किया था महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह? तो एनजी रंगा ने। किसने किया था? एनजी रंगा ने। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो क्या कारण था? तो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी। तो ऑप्शन ए आपका इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन केवल ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका बीपीएससी एडीओ का जीके जीएस का नोट है सिर्फ 99 में। अब देखो, आपका मॉडर्न हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा, यानी हम लोगों ने 4 दिन में, ये आज चौथी क्लासेस है, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो कंप्लीट कर लिया है। पूरा आज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हम लोगों ने एमसीक्यू को भी देखा है। आप लोगों को टेलीग्राम पे जो है ये मतलब जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया है उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको कल तक भेज दिए जाएंगे टेलीग्राम पे। तो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद कल हम लोग मिडाइवल देखने वाले हैं और मिडाइवल पूरे एक क्लास में मैं खत्म करने वाली हूं। तो ध्यान से क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो मैं उससे सारे पॉइंट को बताती हूँ, उसी सारे पॉइंट्स को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आपकी करंट अफेयर की क्लासेस भी आ रही है और साथ में आपकी आज से छोटे छोटे टॉपिक्स जो होंगे जो कि आपके बीपीएससी एडीओ के मतलब आयोग की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है उसमें, जैसे कि आपका हो गया इंपॉर्टेंट डेज हो गया, फिर आपका हो जाएगा खेल खिलाड़ी हो जाएगा, फिर आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना वर्तमान में कौन क्या हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। मतलब आपकी इसी चैनल पे सारी क्लासेस चलने वाली हैं। रीजनिंग की क्लासेस भी आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो जो बच्चे नए होंगे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। क्लासेस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।